तो हेलो गाइस, एबिलिटी कस्टम्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज मैं ये जो ओला S1 Pro Gen 2 ये वाला मॉडल को टोटली डिसमेंटलिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू बॉडी वाइजर टोटली। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, वो क्या है? सबसे पहले इसका जो स्टीयरिंग कोन ये लूज हो गया था, तो कैसे ठीक करना चाहिए मैं पिछले वाले वीडियो में मैं दिखा दिया। नंबर 2, इसका जितने सारी बेयरिंग से वो बेसिक कैसे इसको ओपन करना चाहिए भी दिखा दिया। उसके बाद आती हूँ जो मेन पार्ट इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट का ऐसा वाला डिटेल्स इससे पहले कोई आपको दे नहीं सकता, क्योंकि सबको पता नहीं इसके बारे में। खैर छोड़ो, तो जितने सारे टेक्नीशियंस हो, जितने सारे ओला यूजर्स हो, जितने सारे ओला परचेस करने की थिंकिंग कर रहे हो, वो आप बिल्कुल परचेस करो, क्योंकि दैट्स ग्रेट टेक्नोलॉजी आई थिंक। तो ये जो दिख रहा हो ये टोटली ये बैटरी बने थे, ये टोटली बैटरी। तो ये बैटरी कितने वोल्ट का है? ये बैटरी है, इसका मिनिमम वोल्टेज है 35 वोल्ट और इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 58.8 वोल्ट। इसका डिटेल इस स्टिकर पर लगा हुआ है, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसका डिटेलिंग, जो डिटेल्स है, इसका स्पेसिफिकेशन ओला का 4 किलोवाट आवर का बैटरी है, 4 किलोवाट आवर का। इसका मिनिमम वोल्टेज 35 वोल्टेज एंड मैक्सिमम वोल्टेज 58.8 वोल्टेज। नॉमिनल पीक कैपेसिटी यानी सबसे ताकतवर, पीक का मतलब सबसे ताकत कैपेसिटी है 80 एम्पियर आवर। ओके, पीक एनर्जी IP67 यानी इसका IP67 दैट्स मीन वाटर प्रूफ रेटिंग, ठीक है। दैट्स टोटल स्पेसिफिकेशन ऑफ बैटरी पैनल। तो इधर बीच भी लिखा है क्वेश्चन, डू नॉट चार्ज यूजिंग डोमेस्टिक चार्जर, यानी आपका घर का चार्जर इस पर नहीं काम करेगा। दिस लिथियम बैटरी मस्ट बी चार्ज ओनली यूज द डेडिकेटेड चार्जर, इसका दिया हुआ चार्जर से आप चार्ज करो। तो यूजर्स मानल को देखने के लिए बोल रहा है, तो क्या क्या नहीं करना चाहिए इधर भी दिखाएगा। डू नॉट डिसेंबल क्रॉस, इसको डिसेंबल मतलब इसको खोलना नहीं, इसको पंच नहीं कर। डू नॉट शॉर्ट सर्किट एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, यानी जितने सारे कॉन्टैक्ट है एक्सटर्नल, इसको शॉर्ट सर्किट करना नहीं। तो खैर छोड़ो। और एक चीज, डू नॉट एक्सपोज द टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मेरे हिसाब से इसका जो 60 डिग्री टेम्परेचर है, इसका बैक टेक्नोलॉजी आई थिंक। एक्चुअली जो गर्मी के मौसम पर रोड का हीट इंड्यूस होता है और मोटर चलने से कुछ बाहर के टेम्परेचर 60 डिग्री प्लस अगर ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये एक्सपोज होने का चांस और शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस आएगा। लेकिन जेन 3 पर इसको यानी सॉफ्टवेयर डाल के जेन 3 पर जो मॉडिफिकेशन आ रहा है वो वाला शायद इससे बेहतर टेक्नोलॉजी पर आएगा मेरे हिसाब से। तो ये मेरे थोड़ा सा गिरा हुआ टेक्नोलॉजी लगा मेरे हिसाब से, इसके टेम्परेचर और भी अबव करना था। तो खैर चलो, तो सबसे खैर खास चीज़ ये है, इसका जो सीट का जो पीछे का जो चार्जर पोर्ट है, इसका ये वाला ये जो चार्जर पोर्ट है, इसका जो कनेक्शन रहता है, ओला ने इंजीनियर ने खूब बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया, जो जितने वायर कनेक्शन के बदले में इसको टोटली डायरेक्टली पाथ से कनेक्टेड कर दिया। ये रेड वाला पॉजिटिव प्रूफ, ये ब्लैक वाला नेगेटिव कनेक्शन। तो इधर आके ये बैटरी का पैनल पर आ गया। ये बैटरी 48 वोल्टेज कैपेसिटी है, यानी हाई वोल्टेज 58 पर जाएगा। तो खैर चलो, इस पर आप रीडिंग देखेंगे तो 49 या 58 के आसपास से होगा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दूसरी बात ये है, ये सेम पैनल है, इसका जो 2 कलर वायर निकल रहा है, इसका ये डायरेक्टली अर्थिंग, ये ब्लैक कलर का, और ये रेड, ये डायरेक्टली अर्थिंग, ये पॉजिटिव, ये निकल के 7.5 एम्पियर इसका फ्यूज कनेक्शन है। ये देखो 7.5 एम्पियर इसका फ्यूज से होके गुजर के इधर से ये वायर सीधा, ये ब्लैक और रेड सीधा इस कवर के द्वारा टोटली निकलते निकलते ये मीटर का इस पोल पर आ गया, मीटर का इस जैक पर। अगर आपको रीडिंग दिखेगा तो मीटर का जो जैक कनेक्शन है इधर इस साइड पर, तो आपको ये जो कनेक्टर है, लेफ्ट वाला कनेक्टर है, इस पर भी आपको दिखेगा 49 वोल्टेज। तो ये हो गया, ये मीटर का सेंसर है। लेकिन इसका एक चीज़ हो गया, इसमें BMS सर्किट रहता है। BMS सर्किट का मतलब बैटरी मैनेजमेंट सर्किट। तो BMS सर्किट कोई भी लिखिया मैन बैटरी का मास्टर ऑफ एवरी बैटरी सर्किट। तो इसका एक ट्रिक्स है, इस पर डायरेक्टली आपको वोल्टेज नहीं दिखेगा, ये जब भी ऑन होगा तब भी इस पर वोल्टेज आएगा, और कुछ सेकंड के बाद यानी लगभग 15-20 सेकंड के बाद ये कट आउट हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड वन काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर्स।
किसी भी वायर कनेक्शन पर आपको वोल्टेज नहीं दिखेगा, सिवाय आपका ये वाला जो स्विच कनेक्शन है जिसको आप प्रेस करके आप इसको एक्टिवेट करते हैं। इस पर इसका कलर कोड है रेड व्हाइट। आपको मैं दिखाता हूँ, इसका जो कलर कोड है रेड व्हाइट, ये वाला वायर पर रेड व्हाइट, ये वाला वायर पर 12 वोल्टेज आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये स्विच सर्किट है, इस पर 12 वोल्टेज आएगा। क्यों, कब आएगा, ये कहाँ से आएगा, 1 सेकेंड। तो सिर्फ और सिर्फ इस स्विच का जो वायर है रेड वायर, इस पर 12 वोल्टेज आएगा, 12 वोल्टेज आएगा। ये वोल्टेज आएगा कंट्रोलर से, क्योंकि इधर से आप ध्यान से देखो, दोबारा देखो, डायरेक्टली बैटरी का दोनों इधर देखो चारों कनेक्टर लगा हुआ है। एक बड़ा वाला जो स्टिक रहता है जो पीछे का चार्जिंग पोर्ट पर गया, ये ब्लैक कलर, ये नेगेटिव, और पॉजिटिव का जो पोर्ट पीछे वाला गया ये पॉजिटिव है रेड कलर का, ये हो गया। और इसी के साथ इस थोड़ा सा पाथ से निकल के एक ब्लैक कलर का वायर और इस पाथ से होकर रेड कलर का वायर एक 7.5 फ्यूज के साथ दोनों जोड़ के मीटर पर आ गया। और इसी का जो कंट्रोलर है, इसी जो बैटरी होके निकल के इस साइड पर है, इसके कंट्रोलर इधर आ जाए, इस साइड पर डिजाइन देखो, इस पे लिखा हुआ है MCU असेंबली 36 MOSFET S1MG1.8, दैट्स द स्पेसिफिकेशन। तो मैं इसका जो प्लस यानी बैटरी का पॉजिटिव प्रोब है, B माइनस यानी बैटरी का नेगेटिव प्रोब है, इस पर आपको वोल्टेज दिखेगा, इस दोनों प्रोब पर आपको वोल्टेज 49 वोल्टेज DC। और इसका जो मोटर का U V W तीनों जो कनेक्शन रहता है, इसका तीनों कलर कोड रहता है। एक प्रोब जो U पे कनेक्ट होता है वो ग्रीन होता है, इसका कलर दिया गया है। और V जो इधर मार्क किया है उस पर ब्लू कनेक्ट कलर किया हुआ है, और W पर येलो कलर का स्टिकर लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। U का मतलब है ग्रीन, ये जो है अगर आप डिसमेंटलिंग करोगे इसको तो ऑब्वियसली इसको देख कर ही करो, चाहे हो सके इस पर फोटो खींच लो। तो एक्चुअली इस पर DC वोल्टेज आता है, और इस पे मॉसफेट कनेक्शन यानी DC को AC करके स्विचिंग AC करके इस तीनों वायर पर AC यानी इसका मोटर का कॉम्पोजिशन है, इसका मोटर का कॉम्पोजिशन है BLAC नॉट BLDC। BLAC का मतलब ब्रासलेट AC करंट, ठीक है, BLAC जैसे मोटर। तो इसका 11 किलोवाट पावर का मोटर डाला गया है। तो खैर चलो उसका डिटेल्स अब मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। तो इसका कनेक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये DC आके इधर AC होके इस मोटर का लाइन सप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस पर मोटर घूमने के बाद जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है उससे DC को AC को यानी ये इंडक्शन वन टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नेक्स्ट टू बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर से होके PMSG, एक्चुअली द नेम ऑफ द एक्चुअल टर्म PMSG, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर, उधर से AC वोल्टेज निकल के इस पर आते हैं, फिर इसको रेक्टिफाई करके DC करके बैटरी को रीजनरेटिव चार्जिंग करते हैं। इसका तीनों टाइप्स का मोड होता है। तो इसका हो गया फंडा। तो इसी के साथ ये जैक करना के साथ एक 12 वोल्टेज जो स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट निकल के अपने हाथ के किल स्विच का रेड व्हाइट पर आते हैं। तो इसका हो गया वायरिंग डिज़ाइन, वायरिंग सर्किट का थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के लिए हाई हेल्पफुल रहेगा। मैं आप लोगों को आप डिटेल में वोल्टेज को चेकिंग करके आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होता है। तो मल्टीमीटर DC प्रोब का कौन सा वाला प्रोब पर रखना है, 200 वोल्ट DC, क्योंकि इसका वोल्टेज है 49 58 तक जाएगा। तो 20 DC वोल्टेज पर मान रखो, मीटर आपका डैमेज हो जाएगा। तो मल्टीमीटर ऑब्वियसली DC 200 पर रखना है। तो आप देखो, इधर आ जाओ ऊपर, देखो मैं इस पर रीडिंग प्रोब को टच कर रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई भी रीडिंग आ नहीं रहा है। मैंने बताया इसका BMS सर्किट से इसको काट कर देता है, इसका लिथियम आयन का BMS बैटरी मैनेजमेंट सर्किट इसको काट कर देता है। अब इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं, दिस इज वन काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर्स। तो कब आएगा वोल्टेज, किसी पर भी वोल्टेज नहीं है, 0 0 रीडिंग दिखा रहा है। तो जब भी आप हम इसको ऑन करेंगे, इस चाबी को इसको डायरेक्टली पासवर्ड डाल के ऑन करेंगे, तब भी इस पर हमको वोल्टेज दिखेगा, चल रहा है। तो पासवर्ड तो हम दिखाएंगे नहीं आप लोगों को। हो गया, एक्चुअली जो स्पीकर खुला हुआ है तो साउंड नहीं आया। तो आप देखो
ये अब नॉर्मल मोड पर आ गया। अब इस पर हम वोल्टेज चेकिंग करेंगे, इस प्रूफ पर और इस प्रूफ पर। देखो वोल्टेज का रीडिंग देखो आ रहा है इस पर। एक्चुअली मीटर का डीजी डैमेज हुआ मीटर है, तो 49 वोल्टेज आ रहा है, 49। इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, यानी सारे के सारे 49 वोल्ट। अब बैटरी का कंट्रोलर पर भी आप दिखाएंगे, जो बैटरी से गुजर के इधर आता है कंट्रोलर पर, ये बी प्लस यानी बैटरी का पॉजिटिव, बी माइनस यानी बैटरी का नेगेटिव। तो देखो इस पर आ रहा है वोल्टेज, देखो इस पर भी वोल्टेज आ रहा है, सेम वोल्टेज। अब देखो ये जो मीटर का जो स्विच है, मीटर का जो इनपुट, इस पर भी आपको वोल्टेज आएगा, सेम वोल्टेज। तो मैं कैसे चेक करके दिखाऊँ, एक मिनट, इसको उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब वायर इधर से गया, इसका ब्लैक और रेड, ये दोनों में से हम टच करेंगे, एक रेड पर और दूसरे वाला ब्लैक पर। देखो आ रहा है सेम वोल्टेज, मीटर पर देखो, यानी इस पर भी सेम वोल्टेज आ रहा है। इसका सॉरी की नहीं, इसका पासवर्ड डाल के ऑन करने के बाद ही इस पर इतने सारे वोल्टेज आएगा। आप कुछ देर के बाद इसको हम ऑफ कर देंगे तो इस पर वोल्टेज नहीं आएगा। देखो हम सबसे पार्टी और इसको ऑफ कर देते हैं टोटली, ये लॉक हो गया। अब देखो इस पर कोई भी वोल्टेज रीडिंग नहीं आएगा। ये सेकंड कवर हो गया, देखो इसका रीडिंग देखो 0 हो गया, ये आप देखो 0 होगा। इसका जो टोटल सर्किट का जो लोड है, इस पर थोड़ा सा बहुत रीडिंग आएगा। या हाथ से पकड़ने पर भी इसमें रीडिंग आता है, क्योंकि मल्टीमीटर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो देखो इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, रीडिंग ये 0 हो गया। तो ये वाला वीडियो मैं इसलिए, ये वाला वीडियो इतना डिटेल में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके इसका एक्चुअली, इसका डीएनए, यानी इस पर क्या क्या फीचर्स डाला गया है अकॉर्डिंग टू ओला का इंजीनियर ने क्या क्या डिज़ाइन डाला। जितना हो सके मैं अपने दिमाग के द्वारा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को शेयर करने के लिए वाला वीडियो डाला यूट्यूब पर। तो उम्मीद है ये वाला वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ऐसा वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल ग्रोथ हो रहा है। तो मैं आप लोगों को शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। तो कीप वॉचिंग माय कस्टम चैनल्स फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना, बाय।